सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। और आज के दिन का और ब्लॉग का करते हैं आगाज़। मैं आ चुकी हूँ जी गेस्ट रूम में। फ़िलहाल हमारा जो मतलब मेरी अम्मी के घर का गेस्ट रूम है ना, फ़िलहाल उसको हमने स्टोर रूम टाइप ही बनाया हुआ है। मतलब पेटियाँ रखी हुई हैं, इस्त्री टेबल रखा हुआ है और इस तरह से ना हमने बनाया हुआ है, क्योंकि अभी आपको जैसे पता है कि आधा काम रहता है, तो हमने कहा जब प्रॉपर काम होगा फिर ही सेटिंग करेंगे। तो जी सुबह का टाइम हो चुका है और नाश्ता वगैरह कर लिया है हमने। अम्मी ने सबको नाश्ता करवाया है, उसके बाद एज़ल को शावर वगैरह दिया है। एज़ल मैडम जो है ना सो चुकी हैं, तो अम्मी और अब्बू जाने लगे हैं गांव। वहाँ छोटा सा काम है, वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि हर चीज़ हमने व्लॉग में वैसे भी दिखा दी होती है, तो हर चीज़ जो है ना फिर आप लोगों से शेयर भी करनी पड़ती है। वो भी मैं आप लोगों को व्लॉग में किसी भी टाइम पे आप लोगों को बताती हूँ फ्री होके। तो मैं उनके कपड़े प्रेस कर लूँ। और ऐसा नहीं कि शादी जब लड़कियों की हो जाती है तो फिर माँ बाप की जिम्मेदारियाँ इंसान पर ख़त्म हो जाती है। नहीं, माँ बाप की खिदमत करें जैसे भी आपसे हो सके, जिस तरह की भी हो सके इंसान से, क्योंकि जब इंसान खुद माँ बनता है फिर अपने माँ बाप की अहमियत का, कदर का और उनके होने का एहसास होता है। यकीन करें, माँ बाप जैसा खूबसूरत रिश्ता इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जितना हो सके अपनी माँ बाप की खिदमत कर लें। आपके पास मौका है और ये मौके भी अल्लाह ताला किसी किसी को मौक़ों को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि ये मौके हर किसी को नहीं मिलते और ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते, एक बार ही मिलते हैं। तो जो लोग माँ बन जाते हैं, माँ बाप बन जाते हैं, उनको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि माँ बाप की कदर क्या होती है। पहले भी औलाद को अंदाज़ा होता है, लेकिन जब इंसान खुद इस स्टेज पे पहुँचता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा अहमियत का पता चल जाता है। चलिए जी, मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ जब तक, और फिर हम नेक्स्ट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जब एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी, बाकी मुझे नहीं पता कि कौन किस तरह फील करता है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स बताती हूँ कि जब मैं बीमार होती हूँ ना, तो फिर मेरी मजबूरी हो जाती है बेड पर बैठना और रेस्ट करना। लेकिन जब मैं ठीक होती हूँ ना, तो मेरी जो है ना एक एक वेन में काम जागता है। मेरा दिल करता है मैं हर टाइम काम करूँ, बस काम करूँ। एक काम ख़त्म होता है मैं नया काम निकाल लेती हूँ। मैं अम्मी के घर भी आई हूँ ना, तो मुझे हर चीज़ को देख देख के ना कुछ हो रहा है दिमाग को कि मैं इसको इस तरह कर लूँ, इसको इस तरह कर लूँ, इसको भी ठीक कर लूँ, इसको भी ठीक कर लूँ जाने से पहले मतलब मुझे काम का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, हर चीज़ सेट करने का, मेंटेन करने का, खूबसूरत करके रखने का। और ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरे घर में आप लोगों को फूल बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हर तरह के मिलेंगे। मेरी अम्मी जो है ना, उनके बहुत सारे शौक़ हैं। हाँ, दूसरा शौक़, एक तो आगे मैं लास्ट में दिखाती हूँ उनका शौक़ क्या है। और पहला शौक़ उनका ये है कि हर तरह का फूल उन्होंने घर में रखना होता है, हर तरह का। बादल आ गए हैं, देखें जी कितने काले बादल हैं। मैं आप लोगों को छत पे जाके दिखाती हूँ। नीचे जो है ना हेल्पर वो काम कर रही हैं, मैं आप लोगों को छत पे दिखाती हूँ चल के ना। कूलर लगाया हुआ है क्योंकि एज़ल सो रही है, अंधेरा हो गया फुल हमने गेट खोला हुआ है क्योंकि हेल्पर जो है वो काम करी है। लास्ट में ना सारा गराज वॉश करना होता है, इस वजह से। चलें छत पे चल के आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ मैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ। छत पर जो है ना मेरे छोटे छोटे कज़न रहते हैं, मतलब मेरे मामू के बेटे रहते हैं। वो गांव से है ना, तो वो लोग शहर में रहते हैं। उनको हमने एक रूम ये ऊपर वाला दिया हुआ है अपनी स्टडीज़ के लिए, क्योंकि वो यहाँ पढ़ते हैं। कितने काले बादल आ गए हैं तो मैंने कहा आप लोग देखते हैं ना हर वीडियो में बच्चे होते हैं, बच्चों का शोर होता है, तो मैंने कहा बता दूँ। लोग कहते हैं आप तो सिर्फ 3 बहनें हैं, फिर इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए हैं। मेरे 2 मामू हैं, दोनों मामू के जो बच्चे हैं ना वो यहाँ रहते हैं। उनको ऊपर वाला पोर्शन हमने दिया हुआ है, ऊपर वॉशरूम भी है, बरामदा भी है, रूम भी है, क्योंकि वो उनका एडमिशन हमने यहाँ कराया हुआ, वो यहाँ पर पढ़ते हैं, इस वजह से। तो मैंने कहा पहले ही बता दूँ मैं आप लोगों को। बारिश होने वाली कुछ देर में। अम्मी अब्बू अभी निकले हैं, अल्लाह करे खैर खैर से पहुँच जाए गाँव और खैर खैर से वापस आ जाएं। मैं जी अब फ्री बैठी थी, मैंने कहा फ्री बैठ के क्या करना है, बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। क्योंकि एज़ल जो है ना वो सो रही है, जब वो उठती है तो फिर सोती नहीं है, जब सो रही होती है ना फिर वो बहुत गहरी नींद में सोती है, काफ़ी देर के लिए सोती है। तो मैंने कहा चले मैं तब तक ना अपनी अम्मी के कपड़े सारे प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि शादी से पहले भी मेरी ये आदत थी
मैंने अम्मी और अब्बू के सारे कपड़े प्रेस करके मैंने हैंग कर देने होते थे, तो अब अम्मी बेचारी को खुद करने पड़ते हैं या कभी कभी वो बगैर इस्त्री के भी पहन लेती हैं जब थकी होती हैं। तो मैंने कहा चलें आज मैं क्या करती हूँ, जब वो घर आएंगी तो देख के खुश हो जाएंगी, उनको सरप्राइज़ दूँगी। तो फिर मैं अपनी अम्मी के कपड़े प्रेस कर लूँ सारे, फिर मैं अपनी अम्मी के सारे कपड़े दिखाऊंगी आप लोगों को, मतलब जो कैजुअल वेयर के उनके ड्रेसेस हैं ना वो दिखाऊंगी। मेरी अम्मी को प्रिंटेड जो ड्रेस होते हैं ना उनका बहुत शौक है, हर तरह का प्रिंटेड ड्रेस अम्मी ने पहनना होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारे, पहले मैं प्रेस कर लूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं बनाने लगी हूँ अब खाना। खाने में बना रही हूँ चने की दाल और कीमा, और इस तरह के ना आपको ब्लैक थोड़ा सा मेरे कीमे में नज़र आ रहा होगा। असल में क्या हो गया, कीमा चढ़ा के मैं कपड़े प्रेस करने लगी और मैं भूल गई कि कीमा जो है ना वो चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, और ये सारे जो दाल और कीमा है ना इस तरह से सारा जल गया। शुक्र है ज़्यादा जलने से पहले तो बचा लिया मैंने इसको, लेकिन काफ़ी जल गया और सालन में जो है ना वो स्मेल भी पैदा हो गई। बैठे बैठे ब्लेंडर हो गया मुझसे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सारे कपड़े जो है ना वो प्रेस कर लिए हैं। सारे नहीं किए, तकरीबन आधे किए हैं, आधे मतलब उतने किए हैं जितनी मेरे पास हिम्मत थी, और बाकी मैं कल करूँगी और फिर कल आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी। मैंने कहा चले आज मैं आप लोगों के साथ ड्रेसेस शेयर करती हूँ कि मेरी अम्मी की चॉइस कैसी है, वो किस तरह की कलेक्शन पहनती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ उनके प्रिंटेड ड्रेसेस शेयर करने लगी हूँ जो वो कैजुअली वेयर करती हैं। तो सबसे पहले जी ब्लैक उनके पास आप लोगों को कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट है, उनका फेवरेट नहीं है। ये देखिए जी कितना प्यारा प्रिंट है, इसके साथ ब्लैक ही शलवार है और ब्लैक ही दुपट्टा है। ये 2 पीस था, इसके साथ जो दुपट्टा है ना वो है शिफॉन का दुपट्टा है। तो फर्स्ट ड्रेस ये है, इसकी इस तरह से बॉर्डर्स हैं और लेस लगवाई है। अम्मी को ना डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद कपड़ों पे, बस हर ड्रेस पे उन्होंने लेस लास्ट में लगवानी होती है। चलिए जी, मैं साथ रखती हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने अम्मी के कपड़ों पे, ये ना हो कि उनके आने से पहले ही सारी मेरी मेहनत ख़राब हो जाए। चलिए जी, नेक्स्ट जो है ना ये है मस्टर्ड कलर में, मस्टर्ड सा कलर है। अच्छा, पिछले साल ना गर्मियों में अम्मी के पास एक भी येलो कलर, मस्टर्ड कलर, लेमन कलर इस तरह का कोई ड्रेस नहीं था, और अम्मी लोगों को देखती थी, अम्मी कहती थी ये कलर मुझे क्यों नहीं मिलता। और इस बार अम्मी के सारे ही इसी कलर में, अभी देखिएगा आप लोग, ये देखें जी, ये इस तरह का ड्रेस है कुछ, इसके साथ का सिंपल जो है ना वो ट्राउज़र है और ये इसका दुपट्टा है। अब अगर मैं खोल के दिखाने लग गई ना तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। थर्ड वन ये कलर है, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसका ट्राउज़र भी सेम है, इसी तरह का प्रिंटेड है, और इसके साथ का जो दुपट्टा है वो अम्मी ने ऑफ वाइट कलर का मैच किया है, कढ़ाई वाला शिफॉन का दुपट्टा। ये 2 पीस ड्रेस था, बहुत प्यारा है। ड्रेस फिर से वहीं आ गया मस्टर्ड कलर में। ये है जी शर्ट, इसका गला देखें, ये 2-3 बस ड्रेस है जिस पर अम्मी ने डिज़ाइनिंग करवाई है, डिज़ाइनिंग वाले भी अच्छे लगते हैं। इस तरह से इस पर लेस लगवाई है, और इसका जो ट्राउज़र है वो सेम इसी प्रिंट में है, लेकिन इसका दुपट्टा जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो देखें, स्काई ब्लू सा कलर है और बहुत प्यारा दुपट्टा है, मतलब कंट्रास्ट। दोबारा फिर येलो कलर आ गया, ये देखें, इस बार मैंने खूब शौक पूरा किया है। ये ड्रेस है सेम इसी तरह का, इसके साथ ट्राउज़र है प्रिंटेड, और इसका जो दुपट्टा है वो देखिए रेड कलर का, इस तरह से ये कंट्रास्ट है, बहुत प्यारा। इस पर जो लेस लगवाई है वो इस तरह की शाइनी सी लेस लगवाई है, प्यारी सी। अगेन अब हमारे पास लेमन कलर आ जाएगा ये देखें, ये लेमन कलर का ड्रेस है, इसके ऊपर रेड कलर की लेस लगी हुई है, और ये इसका दुपट्टा है, प्लेन जो है ना इसका ट्राउज़र है। अब जो हमारे पास ड्रेस है वो है जी ब्राउन कलर में, ये देखिए डार्क ब्राउन सा कलर है, बहुत प्यारा ये ड्रेस है, और इसके साथ सेम प्लेन जो है ना वो ट्राउज़र है, और ब्लैक कलर का शिफॉन का दुपट्टा है। पहले जितने भी आप लोगों को 3 पीस ड्रेस देखा इनके साथ लॉन के दुपट्टे थे, लेकिन कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं जिनके साथ शिफॉन के हैं। पहले जो है ना शिफॉन के दुपट्टे को बहुत ज़्यादा ट्रेंड निकला था, लेकिन फिर अब जो है ना लॉन के आ गए हैं। ये कलर मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये है फ्रोज़ी कलर जिसे कहते हैं, स्काई ब्लू कलर वो है, इसके साथ प्लेन ट्राउज़र है, और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। इस पर हर ड्रेस पर अम्मी ने डिफरेंट लेस लगवाई, इस पर इस तरह की लेस लगवाई है। और नेक्स्ट जो है ना ये वाला,
ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये भी लेकर गई थी। और आप लोगों ने शायद व्लॉग में पहना मेरे देखा हो या नहीं। इस पर इस तरह की लेस जो है ना लगी हुई है। ये इसका प्लेन ट्राउज़र है और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। मैं आप लोगों को स्पेशली दिखाती हूँ। खैर है, इसको प्रेस दोबारा कर लूँगी। ये देखिए इस कलर में है और प्रिंटी दुपट्टा है, बहुत प्यारा दुपट्टा है। ये है जी प्रेस। अब काउंट कर लीजिए कितने प्रेस हो गए। जितने प्रेस हुए हैं उतने मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब इंशाल्लाह बाकी कल मैं करूँगी। और फिर आप लोगों के आज की वीडियो और आज की सारी वीडियो जो है ना वो तकरीबन मेरे जो है ना गेस्ट रूम प्लस स्टोर रूम में बन गई है, क्योंकि आज जो है ना तकरीबन काम इधर ही था। एज़ल उठ जाती थी, उसको फ्रेश वगैरह करवाती थी, फीड करवाती थी और सुला के फिर दोबारा इधर आ जाती थी, कपड़े प्रेस करना स्टार्ट कर देती थी। थोड़े बहुत और काम भी थे करके सालन वगैरह बनाया और हेल्पर आई थी, तो उनके साथ भी जो है ना काम वगैरह देखा मैंने। क्योंकि जब हेल्पर के साथ जो है ना काम ना देखो या साथ साथ ना करवाया जाए तो हेल्पर जो है ना बहुत ज़्यादा काम ख़राब करके जाती है, मतलब इस तरह का काम करके जाती है कि दोबारा खुद करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम वगैरह हो गए हैं। अब तकरीबन शाम होने वाली है। बादल तो काफ़ी ज़्यादा आए थे लेकिन अभी तक कोई इम्कान नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए जी देखते हैं अम्मी का क्या रिएक्शन होगा जब अम्मी आएंगी। वो भी मैं आप लोगों से शायद शेयर करूँ, ना भी कर सके तो कोई मसला नहीं है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।